बगदाद शरीफ के अंदर आले अब्बास के एक वजीर ने महफिल सजाई, ऐलान किया। जैसे बारात भोज में आपने बहुत पहले से ऐलान किया होगा कि महफिल सजने वाली है, लोगों ने इंतजार किया होगा और इंतजार करने वाले मेरी निगाहों के सामने बैठे हैं। अल्लाह आपके बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। बगदाद शरीफ में एक माँ और बेटी उस महफिल की तारीख का इंतजार कर रही थी। वो तारीख, वो दिन आएगा तो हम नबी की महफिल में नबी की बातें सुनने जाएंगे। जरा गौर से सुनना, वो दिन आया, वो तारीख आई। माँ और बेटी वुजू बनाकर अपने घर से निकलती हैं। निकलने के बाद अब वहां पहुंचती हैं, आले अब्बास के उस महल के करीब पहुंचती हैं। पहुंचने के बाद वॉचमैन रोक देता है, कहां जा रही हो? कहा नबी की महफिल, महफिल के अंदर, महल के अंदर सजी है, नबी की बातें सुनने जा रहे हैं। वॉचमैन कहता है अगर कार्ड है, दावतनामा है, तब तो अंदर एंट्री होगी, वरना वापस चली जाइए। उन माँ और बेटी ने कहा क्या नबी की महफिल में जाने के लिए दावत की कार्डनामे की जरूरत पड़ती है? कहा बादशाह का महल है, अमीर रईस नेता नगरी के लोग आएंगे, क्या तुम लोग अंदर जाओगी? अगर कार्ड दावतनामा है तो अंदर जाइए, वरना वापस चली जाइए। अब कई महीने से जिसने उस महफिल का इंतजार किया हो और मेन गेट से वापस कर दिया हो, सोचें उसका दिल कितना टूटा होगा। लेकिन यह आईना है, जब टूटता है तो इसकी कीमत घट जाती है, लेकिन जब दिल टूटता है तो बारगाह रिसालत में इसकी कीमत बढ़ जाती है। बोल दे मत चल कर यार, सुभान अल्लाह। जरूरी नहीं सब बोले सुभान अल्लाह, है नहीं। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं, खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं। कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है, जिसको अल्लाह तौफीक दे रहा है वही लोग अपने हाथ उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। अब सोचे, जरा गौर करें, वो माँ और बेटी रोती हुई अपने घर आती है। आने के बाद माँ कहती है बेटी रोते क्यों हैं? हम अपने घर पर ही नबी का मिलाद सजा लेते, कोई महफिल नहीं है, 10-20 लोगों का मजमा भी नहीं है, एक रात की तन्हाई है, एक माँ है और एक बेटी है। माँ और बेटी ने वुजू किया, चादर बिछाई, उस पर बैठ गई। अब माँ नबी का मिलाद पढ़ती है, मेरे आका ऐसे चलते थे, मेरे आका का खाना खाने का ये अंदाज था, मेरे आका गुफ्तगू इस अंदाज के साथ फरमाते, गरीबों से मोहब्बत करने का दर्स और पैगाम इस अंदाज के साथ देते। और बेटी मचल कर झूम कर कहती सुभान अल्लाह। फिर बेटी नबी का मिलाद पढ़ती, माँ कहती सुभान अल्लाह। पूरी रात माँ और बेटी ने रो रो कर मेरे नबी का मिलाद पढ़ा है, रोती हुई आंखों से, टूटे हुए दिल से, लरसते हुए होठों से। सोचे, देखें, अब नमाज फज्र होती है, दस्तक होती है, दरवाजा माँ और बेटी खोलती है तो क्या देखती है कि सामने शहंशाह विलायत बगदाद गौसे आजम खड़े हुए। अरे गौसे आजम के नाम पर बोले यार सुभान अल्लाह। गौसे आजम खड़े हैं, दहलीज को चूम रहे हैं, बार बार चूम रहे हैं। माँ और बेटी हैरान, हमारे घर की इस गरीब की कुटिया में शहंशाह विलायत बगदाद, जिनकी चौखट पर बड़े बड़े औलिया इकराम की पगड़ियां रगड़ती हुई नजर आती हैं, वो गौसे आजम हमारे घर की दहलीज को क्यों चूम रहे हैं? गौसे आजम फरमाते हैं मैं देखता हूं कितने लोग और कहां कहां से आवाज आती है सुभान अल्लाह की। गौसे आजम फरमाते हैं मैं तुम्हारे घर की दहलीज को नहीं चूम रहा हूं, रात भर माँ और बेटी ने रो रो कर मेरे नाना का मिलाद पढ़ा था। मेरे नाना मदीने शरीफ से आकर जिस जमीन पर बैठे तो जमीन को चूम रहा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सोचे, जरा गौर करें, कसम खुदा की जरूरी नहीं 10-20 हजार का मजमा हो, एक सुनने वाला हो और एक ही नबी का जिक्र करने वाला हो, लेकिन सुनने वाला भी दिल से सुनने वाला हो, जिक्र करने वाला भी दिल से जिक्र करने वाला हो, तो कसम खुदा की उसके घर पर मदीने वाले भी करम फरमाते हैं, बगदाद वाले भी करम फरमाते हैं। समझ गए ना आप हजरात? ये उलमा और हुफाज कुर्रा हजरात की नूरानी जमात में मेरे रसूल पर आ रही है, माशाअल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र बहुत अच्छे अंदाज में बैठे हैं। बाहर से आने वाले शोरा और उलमा